नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मिथुन लग्न की कुंडली के मारक ग्रह कौन से होते हैं और कारक ग्रह कौन से होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ मिथुन लग्न वाले जो जातक है वो कौन सा रंग उसे उनको शुभ माना जाता है, उनका कौन सा तत्व है, उनसे कौन से राशि के स्वामी कौन है, उनका कौन सा ग्रह कारक मारक और समग्रह है, कौन से देवताओं की उपासना कर सकते हैं, ये सब प्रकार की संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। दर्शकों, खाली निवेदन इतना है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न के कारक और मारक ग्रह कौन से। दर्शकों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लग्न क्या है, मिथुन लग्न क्या है, लग्न की उत्पत्ति कैसी होती है, लग्न कैसे देखा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के शब्द में इसलिए बोलता हूँ कि हर बार आप जब भी जातक की कुंडली चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले मेन कुंडली होती है लग्न कुंडली, यानी कि पूर्व दिशा में जब भी जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में कौन सी राशि रहती है वो अपना लग्न होता है। अगर पूर्व दिशा में एक मेष राशि है तो यहाँ पे एक आंकड़ा आ जाएगा। अगर पूर्व दिशा में मिथुन राशि है तो ये पहला स्थान है, इसे 3 नंबर आंकड़ा आएगा, यानी कि इसका मतलब है 3 आया तो मिथुन राशि, 5 अगर आया तो सिंह राशि, अगर 11 आ गया तो कुंभ राशि। यानी कि जैसे एक 12 राशि है तो हर राशि को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 राशि को क्रम दिए हैं, और जो पूर्व दिशा में राशि है उसका नंबर यहाँ पे डाला जाता है, उसे कहते हैं लग्न। तो यहाँ पे मैं मिथुन लग्न के बारे में आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, मिथुन लग्न जिसका ग्रह है, ग्रह स्वामी है बुध, ये राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है, यानी कि दो विचार इनके जो ये मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं उनके दो विचार रहते हैं, करूं या ना करूं। दो दो विचार, द्विस्वभाव राशि उन्हें मानी जाती है। फिर उनकी जाति है शूद्र, उनका जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। उसके साथ साथ बुध ग्रह के जो तत्व है वो वायु तत्व है। दर्शकों, ये मूल तत्व है, इसके आधार से ही अपने को आगे बढ़ना है। फिर उसके कुंडली के अंदर शुभ ग्रह कौन से है, यानी कि कारक ग्रह कौन से है, राज योग कारक ग्रह कौन से है, फिर पाप योग कारक ग्रह। सबसे पहले मैं आपको उनके शुभ ग्रह यानी कारक ग्रह कौन से है इसके बारे में जानकारी दूं। देखो, लग्न कुंडली के अंदर प्रथम भाव का स्वामी उसे लग्न कहा जाता है, और यहाँ पे 3 आंकड़ा है, इसलिए ये मिथुन राशि है और उसका स्वामी है बुध। तो इसका कारण ये हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ ग्रह उनका बुध माना जाता है, यानी कि ये उनका मुख्य ग्रह है जो लग्नाधिपति भी माना जाता है। उसे लग्नाधिपति होके भी वो सुखाधिपति भी है, इसलिए बुध ग्रह सबसे राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। तो सबसे शुभ ग्रह है बुध। फिर दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र यहाँ पे पंचमाधिपति का स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह भी शुभ माना जाता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ पे शुक्र व्ययाधिपति है, फिर भी मूल त्रिकोण के स्वामी होने के कारण व्ययाधिपति होने के बाद भी ये उन्हें अशुभ नहीं माना जाता है, यानी कि शुक्र ग्रह ये मिथुन लग्न के लिए कारक ग्रह यानी राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे शनि भाग्याधिपति होने के कारण वो खुद भाग्य स्थान का स्वामी है, और भाग्याधिपति होने के कारण शनि को भी ये कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मृत्यु स्थान का स्वामी भी शनि है, यानी कि मकर राशि 8वें स्थान में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां जो भाव है उसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी होने के कारण मृत्यु स्थान का स्वामी होने का भी यानी कि शनि को अशुभ ग्रह नहीं माना जाता है, शुभ ग्रह ही माना जाता है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण का स्वामी है। मूल त्रिकोण कौन से हैं? एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसे मूल त्रिकोण कहा जाता है। तो मूल त्रिकोण अगर उसकी राशि अगर
त्रिक स्थान में भी आती है तो भी वो अशुभ नहीं मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। उसी प्रकार ये मिथुन लग्न के जो जातक है उनके शुभ ग्रह है बुध, शुक्र और शनि। फिर उनका मारक ग्रह कौन सा है? मिथुन लग्न के लिए मिथुन लग्न के लिए सबसे मारक ग्रह मंगल ग्रह माना जाता है। एक तो लाभ स्थान का यानी कि लाभ स्थान का स्वामी और रोग स्थान का स्वामी। और लाभ स्थान का स्वामी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लाभ स्थान से ये छठवां स्थान है, तो ये भी रोग स्थान, इस ये छोटा रोग वाला और ये बड़ा रोग वाला, यानी कि अपनी कुंडली के अंदर छोटा कोई दोष ग्रह है, रोग है, तो यहाँ से देखा जाता है, और बड़ी कोई बीमारी है तो यहाँ से देखी जाती है। तो ये दोनों ही मंगल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह मिथुन लग्न के लिए सबसे अशुभ माने जाते हैं। फिर समग्रह कौन से हैं? यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि गुरु और सूर्य और चंद्र तीनों ही ग्रह बुध के लिए समान समग्रह माने जाते हैं। इसका भी एक कारण है, जैसे कि बुध ये ग्रह देव ग्रह माना जाता है, और बाकी के ग्रह भी है चंद्र, सूर्य और गुरु, ये भी भगवान के ग्रह, भगवान के तत्व माने जाते हैं। तो दानवों के ग्रह अलग होते हैं, लेकिन बुध ही ऐसा ग्रह है कि वो दोनों तरफ से दोस्ती करता है, खाली मंगल छोड़ के। तो इसका कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बुध ये बुद्धि का कारक ग्रह है और गुरु ये मार्गदर्शक होता है। गुरु बिना बुद्धि नहीं है, इसलिए गुरु भी उसका समग्रह माना जाता है। ये ना अशुभ है ना शुभ है, ये समग्रह में माना जाता है। उसी प्रकार चंद्र और सूर्य भी बुध के समग्रह में आते हैं। दर्शकों, यहाँ पे मैंने मिथुन लग्न के कारक ग्रह, मारक ग्रह और समग्रह इनके बारे में आपको जानकारी दी। अभी कौन से ग्रह से अगर युति होती है, कौन से ग्रह की युति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है मिथुन लग्न के लिए? दर्शकों, बुध ग्रह के साथ अगर शुक्र की युति होती है तो ये अच्छा योग माना जाता है, बुध और शुक्र की युति। उसी प्रकार बुध ग्रह के साथ अगर लग्नाधिपति और भाग्याधिपति की अगर युति होती है तो वो भी शुभ मानी जाती है। उसी प्रकार पंचमाधिपति और भाग्याधिपति की अगर युति है तो भी वो शुभ मानी जाती है। यहाँ पे मैंने तीनों ही बताया। और ये त्रिकोण स्थान के स्वामी अगर केंद्र में आता है तो एक राजयोग तैयार होता है। बुध ग्रह अगर केंद्र में आता है तो भी एक राजयोग तैयार होता है। शुक्र ग्रह अगर केंद्र में आता है, यानी पंचमाधिपति का स्वामी अगर केंद्र में आता है तो वहां माल्यव नाम का राजयोग तैयार होता है, और भाग्याधिपति स्वामी अगर केंद्र में आता है तो वहां पे शश नाम का राजयोग तैयार होता है। दर्शकों, ये मैंने आपको कौन से ग्रह की युति से वो शुभ युति मानी जाती है, वैसे अशुभ युति भी होती है। अगर बुध ग्रह से अगर मंगल की युति यानी कि रोग स्थान का स्वामी नहीं तो लाभ स्थान का स्वामी लग्नाधिपति से अगर युति करता है, यानी कि बुध से युति करता है, तो मिथुन लग्न के लिए बुध ग्रह की मंगल की युति सबसे घातक मानी जाती है, सबसे अशुभ युति मानी जाती है। उसी प्रकार कौन सा रंग उन्हें शुभ है? तो बुध ग्रह के लिए हरा रंग, शुक्र ग्रह का सफेद और शनि का नीला रंग। तो हरा, सफेद और नीला में लाइट ब्लू भी चल सकता है। तो ये ग्रह मिथुन लग्न के लिए, ये रंग मिथुन लग्न के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। उसी प्रकार अशुभ रंग है पीला और लाल। पीला और लाल ये रंग उनके लिए अशुभ माना जाता है। कौन से भगवान की वो आराधना कर सकते हैं, कौन से भगवान की पूजा कर सकते हैं? यहाँ पे बुध ग्रह ये बुद्धि का ग्रह है और बुद्धि के देवता है गणपति। तो यहाँ पे गणपति की भी उपासना कर सकते हो। उसी प्रकार कार्तिक स्वामी की भी आप उपासना कर सकते हो। गणपति और कार्तिक ये दोनों ही शिवजी के पुत्र हैं, तो दोनों ही भगवान की आप उपासना कर सकते हो। ओम गम गणेशाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, अथर्वशीर्ष का पठन कर सकते हो, नहीं तो फिर अष्टविनायक स्तोत्र का भी पठन कर सकते हो, कार्तिक स्वामी का भी आप जाप कर सकते हो। उसी प्रकार ये सभी प्रकार के जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये मिथुन लग्न की कुंडली के माध्यम से ही आपको जानकारी दी है। तो मिथुन लग्न जिसका होता है उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप ज्योतिष सीख रहे तो आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, नहीं तो फिर आप इसे ध्यान में रख दीजिए। और ये जो तत्व है मिथुन लग्न के, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। दर्शकों, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।